फिर से एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और पिछले दिनों में हमने कुछ बातों को सीखा है। बाइबल का शिक्षा हम करने से या बाइबल को अपना जीवन में लागू करना क्यों जरूरत है, उसका आवश्यकता क्या है, उससे हमें क्या लाभ है, वो हमारा जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, सब बातें हमने सीखा है। और आज अभी हम सीधे सब्जेक्ट में जा रहे हैं। अभी तक हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में था। बाइबल की बात जहां तक मैंने आपको सिखाया लास्ट क्लास में, मुझे उम्मीद है कि विश्वास है कि आप लोगों को बात समझ में आया होगा। सो आज हम ज्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जा रहे, हम सीधे जो हम जानना चाहते, सीखना चाहते, हम उसी पे ही जा रहे हैं। यहां पर दो बातें जस्ट हम करके आगे जाएंगे। बाइबल स्टडी का जैसे मैंने कहा तीन भाग है, 3 कॉम्पोनेंट पार्ट्स ऑफ बाइबल स्टडी। यहां पर बाइबल अध्ययन का 3 भाग, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ये सब मैंने शुरुआत में थोड़ा से बोलकर आगे गया था। ऑब्जर्वेशन का मतलब निरीक्षण करना। निरीक्षण करना, निरीक्षण करने का मतलब क्या है? नॉर्मली यहां पर हमारे बीच में जेफी है और भी शायद डॉक्टर्स इसके अंदर है। सो ऑब्जर्वेशन करने का मतलब क्या है? ऑब्जर्व करने का मतलब एक चीज का अवलोकन करना, यानी निरीक्षण करना, उसके वहां पर उस भाग में क्या है। ऑब्जर्वेशन में हमें कुछ फाइनल बातें निकल कर नहीं आते, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको। व्हाट डज द पासेज से, वो अध्याय, वो पद क्या कहते हैं। एक कुछ सवाल है, उस सवालों को आंसर आपको वहां मिलते हैं निरीक्षण के या अवलोकन के समय पर, ऑब्जर्वेशन के टाइम पर। व्हाट डज द पासेज से, वो पद, वो पैराग्राफ या वो भाग क्या कहते हैं। तो सिंपली इतना ही उसका मतलब। ऑब्जर्व करने का मतलब वो भाग क्या काम, जो भजन का कोई भी एक अध्याय ले, एक पैराग्राफ ले या एक आयत को ले, तो उसके अंदर सिंपली ऑब्जर्व करने का। आगे जाके आपको समझ में आएगा जो बातें मैं कर रहा हूं। रिपीट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि वो शब्द आपको माइंड में रहे। सो ऑब्जर्व करने का मतलब है ये कि उस अध्याय, उस भाग, उस पद क्या कहते हैं। व्हाट डज द पासेज से, ऑब्जर्वेशन। जब एक भाग, एक वचन को हमने देखा, हमने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन एक बार नहीं होता है। ऑब्जर्व करने का मतलब बार बार उसको हमें देखना है, क्या क्या उसके अंदर से निकल कर आ रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा हॉस्पिटल के बारे में, जब कोई भी हॉस्पिटल में जब भर्ती करते हैं, वहां पर एडमिट करते हैं, डॉक्टर एकदम से दो के कोई कुछ डायग्नोसिस नहीं करते। डॉक्टर कहेगा ठीक है 24 घंटा उसको रहने दो, 24 घंटे के अंदर बार बार हम उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बार बार देखेंगे, सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड का अलग, रेडियोलॉजी का अलग, सब अलग 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 इन्वेस्टिगेशन करेगा। करने के बाद एक नतीजे पर पहुंच लेते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सो बाइबल अध्ययन भी ऐसी है, एक बार में नहीं होते। आपने एक पैराग्राफ को एक बार पढ़ लिया तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ओके, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या करना। व्याख्या करने का मतलब व्हाट डज द पासेज मीन, उस अध्याय, उस भाग क्या, उसका अर्थ क्या है। एक पहला मैंने कहा ये पासेज या भाग क्या कहते हैं। दूसरा, ये पद, भाग, हमने जो पढ़ा था पोर्शन, सेगमेंट, वो सेगमेंट का मीनिंग क्या है। दैट इज इंटरप्रिटेशन, यानी इसको हिंदी में हम व्याख्या कहते हैं। तीसरा बाइबल अध्ययन का एक भाग है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स हाउ डज द मीनिंग ऑफ दिस passage apply to me.
इस भाग का, इस पदों का अर्थ मुझ पर कैसे लागू होता है। ठीक है, 3 भाग है। पहला, ये पासेज क्या कहते हैं। दूसरा, जो पासेज हम पढ़ते हैं, जो आयतें हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ क्या है। तीसरा, उस आयत में लिखा हुआ बातें मेरा जीवन में कैसे लागू होते हैं, या मुझे कैसे इस सच्चाई को, इस ट्रूथ को मुझे कैसे अपना जीवन में लागू करना है। सो 3 भाग है, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब बाइबल पढ़ने के समय हम तुरंत कुछ आयतों को पढ़कर उसका निष्कर्ष में आ जाते हैं। खास करके कोई मैसेज देना हो तो हमने एक बार पढ़ लिया, उसका एक निष्कर्ष में, एक कंक्लूजन में हम लोग आते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक आयत को अब एक बार नहीं, एक भाग, एक सेगमेंट को, एक अध्याय को, एक किताब को चैप्टर बाय चैप्टर आप रिपीट करके पढ़ोगे, एक एक करके उसके अंदर से निकल कर आएगा, एक एक कर। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा से समय के अनुसार, आज नहीं होगा, आने वाला समय में थोड़ा से हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तीनों का, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इसको व्याख्या करते हैं, कैसे इसको एप्लीकेशन करना है, या क्या एप्लीकेशन है इसके अंदर, मेरा जीवन में क्या लागू करना है। सो बाइबल, जैसे मैंने बोला, हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं हम लोग, निरीक्षण के लिए रखते हैं, तो एकदम से निकल कर नहीं आते। ब्लड में कुछ निकलेगा, रेडियोलॉजी में कुछ निकलेगा, कुछ और डॉक्टर पैथोलॉजी में कुछ कुछ निकलेगा, है ना। सो ये सब अलग 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 सारे निकल कर आने से एक कंक्लूजन में आते हैं कि डायग्नोसिस करते हैं क्या है, देन थर्ड पार्ट ट्रीटमेंट होते हैं। वैसे बाइबल की एक बार आप देखोगे, आपको कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नया नियम के अंदर कोई भी आयतों को लेके, उसके अंदर कई सारे बातों को आपको मिलेगा। वचन के बारे में मिलेगा, परमेश्वर के बारे में मिलेगा, यीशु के बारे में मिलेगा, पवित्र आत्मा के बारे में मिलेगा, कोई इवेंट्स या घटनाओं के बारे में बताएगा, कुछ समय के बारे में बताएगा, कुछ वहां पर आप देख सकते हैं जगह के बारे में बताएगा। उन सब के बारे में पढ़ते हैं, आप उसको थोड़ा से डीपली, रिपीटेडली, जब बार बार आप उसको गहराई पर जाकर पढ़ोगे, आपको उसके अंदर से बहुत सारे सच्चाई आपके सामने निकल कर आएगा। वो पासेज परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं, है ना, वो पासेज यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, और वहां पर गया दिया हुआ सच्चाई मुझे अपना जीवन में कैसे लागू करना है, ये मुझे क्या करना है इस वचन के अनुसार। सो इट्स, ये बहुत क्विक प्रोसेस नहीं है। बाइबल स्टडी जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, बाइबल उठाकर आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने का या 10 मिनट पढ़ने का एक प्रोसेस नहीं है बाइबल स्टडी। इसको पढ़ने से क्या होता है, हम थोड़ा आगे जाएंगे। जब वचन को आप पढ़ोगे, तो यहां पर मैंने एक्चुअली मेरा इसमें लैपटॉप में कुछ इश्यूज है, इसलिए मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया, हिंदी में, हिंदी लिख नहीं पाया, तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है इसके अंदर। आप देखोगे, आप अपना जीवन में ये 3 सिद्धांतों को आप लागू कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं, आपको सबसे पहले परमेश्वर और परमेश्वर के मार्गों पर, मार्गों के विषय में आपका ज्ञान बढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में। इसलिए मैंने कहा, एक पासेज आप पढ़ोगे, आप अपने साथ एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, अच्छा नोटबुक, क्योंकि वो काफी दिन तक, काफी साल तक, इवन इफ आपका लाइफ लॉन्ग, आपका जीवन भर उस किताब को आप रेफर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक नया बुक ले लो, एक पेन ले लो, उसके अंदर आप जब पढ़ते हैं, इवन ये यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय को हम देखें, वो प्रैक्टिकल में बाद में कर दूंगा। उसके आप देखें गॉड के बारे, परमेश्वर के बारे में क्या करते हैं, एक पेज में आप लिखो परमेश्वर के बारे में क्या क्या है, वर्ड्स 1, वर्ड्स 2, वर्ड्स 3, वर्ड्स 4, वर्ड्स 5। आप 10 आयत पढ़ रहे हो, 10 आयत में परमेश्वर के बारे में देखो, सिर्फ परमेश्वर के बारे में। देन दूसरे साइड में जीसस के बारे में लिखो, जीसस के लिखो, और उस 10 आयत के अंदर जीसस के बारे में क्या कहते हैं।
तो 2 बार आपने पढ़ लिया। तीसरी बार होली स्पिरिट के बारे में क्या कहते हैं, सिर्फ होली स्पिरिट के बारे में। तो एक तो आपको इस विषयों के ऊपर आपके एक डीप नॉलेज आपको मिलेगा, एक गहरा ज्ञान, और ये बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के रास्ताओं पर, परमेश्वर का बताया हुआ रास्ता पर हमें कैसे चलना है, और परमेश्वर के बारे में एक गहरा ज्ञान हमें मिलेगा, और ये बढ़ते जाएंगे। दूसरा मैंने इसके अंदर लिखा है कि आपका निजी विश्वास को, आपका पर्सनल विश्वास को वो सशक्त करेंगे, यानी आपको मजबूत करेंगे, आपका विश्वास को मजबूत करेंगे वचन। जो लोग आज विश्वास में से भटक रहे हो, उसका एक ही कारण है, वो विश्वास में जड़ पकड़कर विश्वास में नहीं है। सो हम खुद अपना जीवन में अपना विश्वास को मजबूत करना जरूरी है। हम प्रार्थना करते, हम आराधना करते, हम सेवकाई करते, सब कुछ करते हैं, मगर वचन पर नहीं हमारा जड़, वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं। सो हमारा विश्वास को कैसे मजबूत करेंगे? जैसे हमने बाइबल में पढ़ते आदि में वचन, सॉरी वचन में इसमें पत्री में लिखा हुआ है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है, और सुनना कहां से? वचन से। सो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए वचन का जरूरत है, व्यक्तिगत विश्वास को। अगर वो आपका मजबूत होना है, बलवंत होना है, तो आपको वचन को समय निकाल कर पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि अपना दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के अधिकार को आप पहचान पाओगे। प्रभु किस बातों पर, परमेश्वर का अधिकार है हमारा, या वचन का अधिकार क्या है? एक नया नियम के अंदर एक बात लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने, लूका सुसमाचार में भी है और भी सुसमाचार के अंदर है, यीशु मसीह ने अपना चेलों को बुलाया, उन्हें दुष्टात्माओं को निकालने का, रोगियों को चंगा करने का और सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया है। एक विश्वासी होने के नाते वचन हमें क्या अधिकार देते हैं? आप सब लोगों को मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, क्योंकि मैं सबका चेहरा इसमें दिख नहीं पा रहा है, स्क्रीन में है इसलिए। सो प्रभु हमें किस चीज का अधिकार हमें दे, हमें क्या क्या अधिकार है प्रभु में? एक प्रभु का बेटा या बेटी होने के नाते, परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते मुझे क्या अधिकार है? आपको कैसे पता है आपका क्या अधिकार है? आपको कब समझ में, आपको कैसे समझ में आएगा आपका अधिकार क्या है? ये कौन समझाएगा आपको? सो यहां पर एक ही बात है इसके अंदर, परमेश्वर का आपका दैनिक जीवन में आपको क्या अधिकार है, हर परिस्थिति के ऊपर प्रभु की वचन हमें क्या अधिकार देते हैं, सेवकाई के ऊपर परमेश्वर हमें क्या अधिकार देते हैं, मेरा क्या अधिकार है, मेरे सीमाएं क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये तब पता चलेगा जब हम परमेश्वर का वचन की गहराई पर जाने से। एंड लास्ट पॉइंट,
आपने और आपका जीवन में आपको यह बात समझ में आएगा कि आप मसीह में है। आप कई सारे चीजों को, कई सारे बातों को जानते भी है, मगर आपको सच्ची में यह पता है कि आप मसीह में होने का मतलब क्या है, या मसीह में होने का तात्पर्य क्या है। ये सब हमें कहां से मिलेगा? चर्च में आधा घंटे का प्रचार में, या 1 घंटे का प्रचार में? नहीं। ये डेली हमारा एक हैबिट बनाना है, बाइबल पढ़ने का एक आदत बनाना है। कई सारा आदत हमारा जीवन में है, कई सारा आदत है, बट बाइबल पढ़ने के एक आदत हमारा जीवन में है। हमें वो आदत डालना है। देखो, हम थोड़ा उसमें और थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे। निरीक्षण यानी अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने कहा पिछले दिनों में और इस क्लास में भी, शुरुआत में भी, हम अपने आंखों से बाइबल पढ़ते हैं, है ना? आंखों से हम बाइबल पढ़ते हैं, मगर मन से कितना पढ़ते हम लोग? दोनों में फर्क है। आंखों से पढ़ने का मतलब कोई भी किताबें हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई बुक्स पढ़ते हैं, स्कूल के किताबें पढ़ते हैं, कॉलेज के पढ़ते हैं, बट जो पढ़ते हैं उसमें कितना मन से हम लोग पढ़ते हैं। हम कई बार बाइबल पढ़ते तो है, बट मन से नहीं पढ़ते। और दूसरा एक पॉइंट मैंने और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम पढ़ते तो हैं, बट उसके अंदर हम क्या ढूंढ रहे हैं बाइबल के अंदर? आप क्या ढूंढ रहे हैं बाइबल के अंदर? हम इन अदर दूसरे शब्दों में कहा है, आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? पता है आपको क्यों पढ़ते हैं? और आप बाइबल के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? कोई बता सकते हैं मुझे? अगर संघ तो गवाही बोलने के लिए एक वचन ढूंढता है, बाकी दिन में तो डर में हम पढ़ता है। यस, हम एक सच्चाई। आप खुद सोचो, मुझे जवाब देने में मैं ऐसे नहीं है कि मुझे जवाब देना जरूरी नहीं है। एटलीस्ट हम खुद को इवाल्युएट करना है। आप बाइबल पढ़ते हो तो क्या ढूंढ रहे हैं बाइबल के? मैंने सुना है कि जब हमें कोई समस्या आते हैं तो बाइबल उठाकर प्रार्थना करके, बाइबल ओपन करके हम देखते हैं कोई वचन मुझे मेरा फेवर में मिले, है ना? अगर वो मेरा फेवर का, मेरा पसंद का नहीं है, तो फिर से मैं बंद करके, फिर से प्रार्थना करके, फिर से ओपन करते हैं। वो जब तक मुझे जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगा। या फिर हमारा एक रीति रिवाज है बाइबल पढ़ने का, हम उसके अनुसार बाइबल पढ़ते हैं। मगर ईमानदारी से कोई कह सकते आप बाइबल पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या ढूंढ रहे हैं आप? आर यू सर्चिंग फॉर समथिंग? एक सीरियस है, सीरियस मैटर। हम जो बाइबल पढ़ते हैं, एक्चुअली हमारा विश्वास में कमजोर क्यों हो रहा है पता है आपको? हम डगमगाते क्यों, आपको पता है? जो व्यक्ति बाइबल की वचन को सही तरीके से समझते हैं, वो अपना जीवन का हर परिस्थिति को सामना करेगा। वो हर परिस्थिति का सामना करेगा। वो कोई भी परिस्थिति उसका लाइफ में उसको चैलेंज नहीं करेगा। मेरे बात को आज आप लिख के रखो। जिस दिन आप वचन के गहराई पर जाओगे, उसी दिन से आपका लाइफ चेंज होगा।
कोई भी चैलेंज करे, आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है। सो बाइबल पढ़ते तो है, मगर उसके अंदर हम क्या ढूंढ रहे हैं, ये मेरा सवाल था। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का बाइबल के अंदर आप जब बाइबल पढ़ते उसके अंदर आप क्या ढूंढते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर कई बार यहां पर मैंने यहां पर ये बात ये बताया था मैंने, जो हम पढ़ते हैं तो पहली बार हमें ये नहीं पता है कि हम क्या पढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, हम क्या ढूंढ रहे हैं। दूसरी एक सवाल है ये, आपने देखा होगा कई बार, ये सब मैं प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं, मैं ऐसे कोई टीचिंग जैसे नहीं, जस्ट एक प्रैक्टिकल बातें करके जा रहा हूं। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद थोड़ी देर के बाद हमें याद रहते हमने क्या पढ़ा है। हम प्रचार सुनते हैं, नेक्स्ट डे हमें याद रहते हमें क्या सुना है। ये दोनों नहीं होते। हमें ये याद नहीं रहते कि मैंने क्या पढ़ा है, मुझे ये याद नहीं रहते कि मैंने क्या सुना है। ठीक है। सो पहले हम ये देखने जा रहे कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें क्या खोजना है। इट्स ए ट्रेजर हंटिंग, एक एक खजाना ढूंढने जा रहे हैं हम। बाइबल ऐसे एक खजाना है, जितना भी आप उसी के अंदर खोद लो उसमें से नया ताजा निकल कर ही आएगा। सो हमें आपको क्या क्या खोजना है बाइबल के अंदर, ये हमें देखना है। बाइबल के अंदर आपको क्या खोजना है। सो एक टाइम पास की, यानी हमें जो नॉर्मल बाइबल का रीड करने का आदत को छोड़कर बाइबल स्टडी करने का, सीखने का, समझने का हमें आदत डालना है। सीखना और समझ, यहां पर आप देखोगे आ, कई बार हम लोग बाइबल की कई किताबें पढ़ते हैं, कई बार कई चैप्टर्स हमने बार, कई भजन संहिता हम लोग रीड करते हैं, इवन कई बार प्रोवर्ब्स, नीति वचन हम लोग पढ़ते हैं, मगर उसमें से कितना हमें याद है। और कभी आपने सोचा मुझे याद क्यों नहीं है, क्यों नहीं है मुझे याद। तो यहां पर ये बात का जो इंपॉर्टेंस है बाइबल स्टडी का है, हम पर आ रहे हैं। अभी आप सोचो, हम 10 साल से विश्वास में, या 20 साल से विश्वास में, या 5 साल से, 1 साल से विश्वास में, इस 1 साल में आपने जो बाइबल पढ़ा उसमें से कितना आपका गहराई पर गया, ये समझना है। सो ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन या निरीक्षण का मतलब यही है कि व्हाट द पैसेज इज सेइंग, वो भाग, वो पद क्या कहते हैं, वो पद क्या कहते हैं। सो यहां पर क्या कहते हैं कि यहां पर एक बात हम देख सकते हैं, पर मैंने उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हम जितना हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ने के लिए हमें दो चीज का जरूरत है समझने के लिए। एक बात है कि हमें पढ़ने का जरूरत है, दूसरा है कि समय का जरूरत है। सोने के टाइम बाइबल उठाकर एक आयत पढ़कर सोना बाइबल रीडिंग नहीं है, बाइबल स्टडी नहीं है। आप प्रार्थना के लिए कितना समय निकालते हैं, उतना समय बाइबल स्टडी के लिए भी आपको अलग करना है। बाइबल स्टडी मतलब बाइबल रीड नहीं है। एक दिन में बैठकर आप 5 अध्याय पढ़ते हैं, अच्छी बातें हैं, बट उस 5 अध्याय के अंदर से 5 बातें आपको याद आ रहे, आपको समझ में आ रहे नहीं है। तो मेरा ओपिनियन, मेरा सजेशन नहीं है, 5 अध्याय पढ़ने के जगह पर आप 10 अध्याय को ले, 10 आयत को ले लो, एक अध्याय को ले लो, उसी को गहराई से पढ़ो।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार पढ़ो। ये 5 बार में आपको उसके अंदर से 50 बातें निकल कर आएगा जो आज तक आपने पढ़ने के बाद भी जो समझ में नहीं आया। मैं एक एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं। बाइबल के अंदर एक आयत है, नया नियम के अंदर, वहां पर इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा है, मैं इस धरती पर शांति देने के लिए नहीं आया, मैं बच्चों को माँ बाप के खिलाफ, पति को पत्नी के खिलाफ। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं एक दिन एक चर्च में गया, एक बहुत सीनियर पास्टर है, नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं उनको। उन्हीं के चर्च में गया, और कोई नहीं, हमारा जॉन फिलिप सर है जो जिसके वहां पर हमने मीटिंग किया था। मैंने उनका चर्च में जाकर प्रचार किया, तो वहां पर ये बात मैंने वहां पर प्रचार किया इस बात को लेकर। तो सर ने मुझे एक बात कहा। सर ने कहा, पास्टर, इतना सालों से मैं ढूंढ रहा था इसका मतलब क्या है, मगर उसका मतलब आज मुझे समझ। देखो कितना सीनियर है मेरे से। सो बात क्या है, बात को हमें बाइबल स्टडी के लिए समय निकालना है। अपने आप प्रभु हमारे अंदर ये डालेगा नहीं, हमें खुद उसके लिए 2 बात, एक समय निकालना है, दूसरी बात इसको करने का, अभ्यास करने का भी जरूरत है, यानी पढ़ने का भी जरूरत है। बाइबल पढ़ना भी है, बाइबल के लिए समय भी निकालना है। सो दोनों बातें यहां पर देखना चाहिए। सो हमें क्या करते हैं कि आपको बाइबल के लिए समय निकालना है, दूसरा अभ्यास करना, यानी उसको प्रैक्टिकली आप उसको पढ़ना है, उसका नोट्स लिखना है, क्या कहते हैं समझना है, और आपको खोजना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए उसके अंदर से। जैसे मैंने कहा, एक ट्रेजर हंटिंग। एक वचन को मैं लेकर पढ़ूं, प्रचार करूं, मुझे उसमें से कुछ मिलेगा। वही वचन आप लेकर पढ़ोगे, आपको उसके अंदर से कुछ और मिलेगा। यही है परमेश्वर का वचन, वो उसी के अंदर है, बस हमें उसको खोज कर निकालना है। और आगे भी थोड़ा से, ओके, टाइम है हमारे पास, थोड़ा और देकर आगे जाएंगे, थोड़ा सा बोलकर फिर हम जाएंगे उसमें। तो जैसे एक इंट्रोडक्शन में, दूसरा एक इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करना। व्याख्या करने का मतलब क्या है? आपको बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार के लिए भी हम लोग देखते हैं, हम लोग कई बार इतना माहिर है, एक बार बाइबल करके प्रचार के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर बाइबल का व्याख्या कैसे करते हैं हम लोग? एक तो है जो सही से इसका व्याख्या करना हो, तो सही से उसका अवलोकन करना है। एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन के बिना, सॉरी, केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बिना एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा आपको। सही से वचन को आप अवलोकन करें तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। अवलोकन का मतलब क्या है? ये पासेज क्या कहते हैं। व्याख्या का मतलब क्या है? इस पासेज का अर्थ क्या है। हम लोग होते हैं ना, हिंदी में कुछ बातें कहते हैं, वो कुछ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो सुनने वाला तुरंत पूछे क्या मतलब है, तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। पूछते ना हम लोग, तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। जो बोलने की बात अलग है, उसके अंदर एक हिडन मीनिंग है। सो वो बोलने से नहीं, उस मीनिंग को हमें ढूंढना है बाइबल के अंदर। सो व्याख्या का मतलब है ये कि, वो प्रक्रिया का मतलब है ये कि उस पासेज या उस पद का अर्थ क्या है, ये ढूंढना है आपको। बिना बाइबल पढ़ के आपको समझ में आएगा? बहुत सारे ऐसे बातें बाइबल के अंदर है, हम जो पढ़ते हैं वो नहीं है उसका मतलब। सो जब आप बहुत ध्यान से आप वचन को पढ़ोगे, ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे,
उसका मतलब आपको अपने आप आपके सामने खुलकर आएगा, आपके सामने खुलकर आएगा उसका मतलब। कई बार क्या होता है कि एक वचन पढ़कर तुरंत हम उसमें से व्याख्या कर देते हम लोग। मैंने कई ऐसे बातें सुना हुआ है, देखा हुआ है। जब वचन को पूरा बिना समझ के हम एक विषय के ऊपर प्रचार करते हैं, तो वो सुनने वालों को समझ में आते हैं कि ये कैसे प्रचार करते हैं, आपने कितना प्रिपेयर किया हुआ है। वो तो चलो कोई बात नहीं, मगर उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या पता है आपको? वचन को सही से आप ध्यान नहीं दिया, तो वहां पर क्या होगा? एक बार आप वचन पढ़कर प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो प्रचार परमेश्वर की वचन के अंदर से नहीं होगा। ये आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में उस वचन के प्रति कुछ धारणाएं हैं, कुछ धारणा हमारा दिमाग में बैठा हुआ है। हाँ, यीशु मसीह के इस वचन के बारे में ऐसे कहते हैं, इस वचन के बारे में ऐसे है। एक धारणा हमारे अंदर है, उस धारणा से हम लोग प्रचार कर सकते हैं। मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या सोचते हैं, वो मैं प्रचार कर सकता हूं। मैं क्या महसूस करता हूं, वो मैं प्रचार कर सकता हूं। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, वो मैं प्रचार कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? प्रॉपर तरीके से वचन को अवलोकन ना करते हुए आप प्रचार कर सकते हैं। वो आपका प्रसम्पशन से, आपका धारणाएं हैं, आपके मन की सोच है, वो आप क्या महसूस करते हैं वो है, लोग क्या कहते हैं वो है, मगर उसके अंदर ये नहीं है परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? शुरुआत में दिन मैंने कहा बाइबल लिखने का एक पर्पस है। परमेश्वर का एक पर्पस है, हमें वो समझकर वचन को पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार हमें दूसरों को सिखाना है। मैं क्या सोचता हूं, मेरा मन में क्या आ रहा है, मेरा विचार क्या है, मैंने इधर से सुना हुआ बात क्या है, हो सकते हैं सच्चे, हो सकते हैं गलत है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। आप क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ते, उससे लोगों को जीवन बदलाव नहीं आ सकते। आप क्या विचार करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, उससे कोई बदलाव नहीं ला सकते। मगर परमेश्वर किस पर्पस में लिखा गया, उस पर्पस को समझकर, उसको समझकर वो हमारा जीवन में लागू करना है, वो समझकर उसको प्रचार करना है, ताकि सुनने वाला और प्रचार करने वाला दोनों के जीवन में बदलाव आए। ओके, सो जब आप वचन को बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, है ना, आप ध्यान से आप वचन को सावधानी पूर्वक आप वचन को अवलोकन करते हैं, उसी क्षण आप वो देखना भी आरंभ करते हैं। उसका जो प्रभु ने जिस मतलब से लिखा गया वो आपको समझ में आएगा। उसके लिए बहुत ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप वचन को अवलोकन करना शुरू करते हैं, आपको उसी समय समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। समझ में आया? इसको आंखों से नहीं, मन से वचन पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है।
हम कोई मैराथन यानी रनिंग में या दौड़ की मैदान में नहीं, हम लोग फर्स्ट लाने के लिए नहीं, हमें जीवन परिवर्तन होना है, दूसरों को जीवन में बदलना बुलाना है। मैं कितना जल्दी बाइबल पढ़ता हूं, मैं कितना जल्दी एक अध्ययन खत्म कर दिया, एक किताब खत्म कर दिया, या पूरा बाइबल को मैंने खत्म कर दिया, ऐसे नहीं है। जो मैंने पढ़ा है वो मेरा जीवन में क्या बदलाव लाया, मैं क्या समझ गया, मैं उसमें से मेरे जीवन में लागू करने का क्या बात है या नहीं। और थोड़ा मैं गहराई से बोलूं, क्या उस वचन के अनुसार है मेरा जीवन। शुरू में मैंने कहा उस वचन मेरे लिए, आपके लिए एक मिरर है, एक आईना है। उस वचन में हमें अपना चेहरा, अपना जीवन दिखाई देते, किसी और को नहीं दिखेगा, हम खुद को दिखेगा उस वचन के अनुसार। वो हमारा ये है, शीशा है, मिरर है, उसमें असलियत दिखते हैं। जो वचन पढ़ते हैं, क्या मेरा जीवन उस वचन के अनुसार है, ये जानना जरूरी है। जब हम वचन को इस तरीके से पढ़ेगा और आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं उस वचन में, आप गहराई पर आप इसको समझोगे, आप उसका अवलोकन करोगे। एक बार समझ में नहीं आया, दो बार पढ़ो, तब भी समझ में नहीं आया, रिपीट करके पढ़ो, रीड करो उसको। सो आप प्रॉपर वचन को आप सही से निरीक्षण करोगे, वो निरीक्षण के उसी क्षण में आपको समझ में आएगा ये वचन में क्या लिखा है। मतलब सही से आप निरीक्षण करोगे, उसमें से आपका व्याख्या भी निकल कर आएगा, और तब आपको समझ में आएगा यहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं। तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको जान नहीं पाएगा, जान नहीं जाएंगे कि प्रभु वहां पर क्या कह रहे हैं, प्रभु का उस कहने का अर्थ क्या है, व्हाट ही मीन्स, वो क्या, उसका मतलब क्या है। और इस सच्चाई को, वचन को अपना व्यवहारिक जीवन में, यानी अपना जीवन में व्यवहारिक तौर पर इसको लागू कैसे किया जाता है। तब तक वचन मेरे लिए एक किताब है, या एक कुछ शब्द है, या प्रभु की वचन है, मैं दूसरों के लिए प्रचार करता था, मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी प्रचार करता था, सुनने वालों को भी अच्छा लगता था, मगर ना उस जीवन, उस वचन के अनुसार मेरा जीवन है, ना उस वचन को मैंने कभी अपना जीवन में लागू नहीं किया, तो मेरा जीवन में क्या लाभ है ना, मेरा जीवन में क्या लाभ है। सब आपको इसको समझ में आए, परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में, और परमेश्वर कहने का अर्थ क्या है, समझ में आ रहा है। वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रभु ने वो कहने का अर्थ क्या है, और वो मेरा जीवन में लागू कैसे करेंगे। वो अपना जीवन में आप लागू करना शुरू करते हैं, उसी क्षण से आप जीवन का किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी भी परिस्थिति आपका जीवन में आ जाए, आप डगमगाएंगे नहीं, आप पीछे हटेंगे नहीं, आपका विश्वास कमजोर नहीं होंगे, आप रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, हर परिस्थिति को सामने करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। बहुत दुख की बात है ये कि बहुत सारा लोग आज विश्वास में से पीछे हटने का कारण उसका जड़ वचन में नहीं है।
वो सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पा रहे। हम कई बातों के लिए हम प्रचार करते हैं। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, ऐसे मत सोचना। जो चाहिए वो हमने करते नहीं है, जो नहीं चाहिए वो सारे बातें हम उन्हें सिखाते हैं। बट वचन के अनुसार कैसे चलना है ये हमें समझना है। हमारा समय भी यहाँ पर खत्म हो रही है। एक और स्टेप था। ओके ओके, एक मिनट। नहीं चलो ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, आपका ये नहीं लूंगा, समय नहीं ले रहा हूं मैं, अपना समय पर मैं समाप्त करूंगा। सो यहाँ पर क्या है कि अभी एक पॉइंट रह गया एप्लीकेशन का, वो हम अगले बार करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा सीखेंगे, बड़ा अच्छा से हम सीखेंगे, कोई इश्यू नहीं है इसे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें? वचन को समझना है, वचन के अनुसार चलना है। उस वचन के अनुसार हमारा जो आप पढ़ रहे हो, चाहे छोटी सी छोटी बातें हैं तो भी उस वचन को पढ़ने के समय आपको उसका मतलब समझ में आ रहे हो तो आपको समझना चाहिए, क्या आपको सोचना में ऐसे है या नहीं है। आपको पता है फिलिपोस के बारे में, तो फिलिपोस को प्रभु ने कहा कि मरुभूमि की ओर चल, जंगल की ओर चल। वो चल रहा था, वहां पर देखा है कि खोजा अपना रथ में बैठ के जा रहे, वो यशायाह की किताब पढ़ रहे। तो फिलिपोस उसके पास आकर पूछा, जो तू पढ़ रहे तुम्हें समझ में आ रहे? उसने बोला, जब तक कोई समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। तो उसको समझा दिया। जब समझा दिया उसी समय उसने कहा, रेस्पोंड किया, प्रतिक्रिया किया। कहा है वचन में जो लिखा बपतिस्मा के बारे में ऐसी है, तो देखो यहां पर पानी भी है, बपतिस्मा देने के लिए तुम भी यहां पर है, फिर देर क्यों? यही होते हैं एप्लीकेशन, यानी लागू करना। वचन सुना, उस वचन को लागू किया, तो वचन को सच्चाई के अनुसार चलना शुरू हो गया। हम कई बार उसके अनुसार चलते नहीं हैं, हम बोलते हैं। सच्चाई के अनुसार चलते नहीं हैं हम, सिर्फ हम बोलते हैं। सो वचन सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वचन के अनुसार चलने के लिए। सो ये अभी क्लास, इसका सेशन खत्म नहीं, एक इंट्रोडक्शन था, हमारा सब्जेक्ट की ओर जा रहे हैं। ये तीनों क्या है? ऑब्जर्वेशन यानी व्याख्या, अवलोकन क्या है, निरीक्षण क्या है, दूसरा व्याख्या क्या है, तीसरा लागू कैसे करना है। ये तीन बातें, उसका जस्ट शुरुआत किया। अभी हम डिटेल में इसमें जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, अवलोकन कैसे करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, लागू कैसे करेंगे। बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं है, फिर भी मैं जहां तक कोशिश करे अगला 3-4 क्लास में मैं इसको समाप्त करूंगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।